Hey modern chance of class 5. How are you all? I hope all are very good and I'm also fine here. So dear student, now let's start your English grammar class 5th book. This is your chapter 5th. Look at that. What is the chapter? This is your chapter nouns gender. Okay dear student, we know that here in the first part we had to write the definition of all gender, and after that in the second part here I am going to teach you the formation of family for masculine gender plus your exercises. Okay dear student, so let's start your chapter right now. Firstly dear student, remember that who has not done your homework as well, your definitions like that, the masculine gender, family gender and common and neutral gender, firstly all are right in your notes, all the definition of gender, and learn it. And after that here to your homework like that, the exercise 1. Okay, so you carefully read this chapter and understand very well. After that you have to solve your all homework very well. So let's start about your chapter. Okay dear student, this is your today topic. This topic is formation of family from masculine. बच्चों, हमें जेंडर को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं, इट मीन्स दैट बनाते हैं फैमिली से मैस्कुलिन जेंडर और मैस्कुलिन से फैमिली जेंडर. ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान में देंगे, ध्यान देकर समझेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से जेंडर्स को बना सकते हैं. लाइक दैट वी हैव टू चेंज मैस्कुलिन बाय एडिंग द सुफिक्स एंड और एल. Dear student, look at there what he is saying that some family nouns are formed from the masculine by adding the suffix. It means that dear student, suffix बच्चों वर्ड के लास्ट में आप suffix ऐड करते हैं, जैसे कि आपको हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है इसे. ठीक है, ध्यान देंगे. और हम जैसे कि पोएट लिखे हैं, तो पोएट में अगर हम सुफिक्स ऐड करेंगे तो सुफिक्स हमारा क्या है, ESS है. तो पोएट में अगर हम सुफिक्स पीछे ऐड कर देंगे तो हमारा पोएटेस हो जाएगा, जिससे पोएट आपका कवि मैस्कुलिन जेंडर है और पोएटेस आपका क्या हो जाएगा, फैमिली जेंडर. इट मीन दैट कवित्री. तो ठीक है, अब हम लाइन को देखते हैं और लाइन को देखकर कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे. Some families nouns are formed from the masculine by added suffix ess, sometimes with a slight change of ine. ओके बच्चों, हम जब भी मैस्कुलिन जेंडर से फैमिली जेंडर बनाते हैं तो हम सुफिक्स इट मीन्स दैट प्रत्यय ऐड करते हैं, जैसे ESS और INE. ठीक है, इससे क्या होता है, आपका एक न्यू जेंडर मैस्कुलिन से फैमिली जेंडर बन जाता है. आप एग्जाम्पल को रीड करेंगे लाइक दैट पोएट. पोएट में बच्चों आपने देखा क्या, पोएट जो है आपका मैस्कुलिन जेंडर है. अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, हमने ESS ऐड कर दिया है और वो क्या बन गया है, सुफिक्स बन गया है. ओके डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका क्या है, HEIR. ठीक है, दिस इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर. अब आपने उसमें क्या ऐड कर दिया है, आपने ESS ऐड कर दिया है, तो अब वो क्या बन गया है, आपका फैमिली जेंडर. ओके डियर स्टूडेंट, हियर इज सुफिक्स. बेटा बच्चों हम पीछे ऐड करते हैं, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में हम सुफिक्स को ऐड करते हैं जिसे हम प्रत्यय कहते हैं. चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को और देखते हैं. Dear student, there are some example like that lion, prince, actor, hero, emperor, shepherd. ओके, जो बच्चों हमने पहले रीड किया है लाइक दैट lion, actor, emperor, shepherd and hero. आपको पता है ये सारे जो जेंडर हैं वो मैस्कुलिन है. ओके, पुल्लिंग है जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं. अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं lioness, एक्ट्रेस, इम्प्रेस, सेफर्डेस, प्रिंसेस, हीरोइन. अब हमने जो बाद में रीड किया ये सारे क्या हैं,
फैमिली जेंडर है, इट मीन्स दैट स्त्रीलिंग। सभी बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमने फैमिली जेंडर को रीड किया है तो लास्ट में ESSION रीड किया। तो अब INE एंड ESS आपका क्या है, सफिक्स है, ESS एंड INE। तो अब ये बच्चे आपका सफिक्स है, और सफिक्स को हमेशा हम जेंडर इट मीन्स दैट एनी वर्ड के लास्ट में राइट करते हैं, जिससे हमारा एक न्यू वर्ड बनता है। और ये प्रक्रिया आपको जेंडर चेंज करने के लिए इट मीन्स दैट मैस्कुलिन टू फैमिली जेंडर राइट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, सम फैमिली नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सुफिक्स। डियर स्टूडेंट, सुफिक्स तो हमने समझ लिया, यह प्रत्यय होता है, ओके, जो पीछे वर्ड के पीछे ओके जोड़ा जाता है। जैसे पोएट में आपने पीछे जोड़ दिया है ESS, तो आपका हो गया पोएटेस। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स बच्चों आपका होता है प्रत्यय। ठीक है, सॉरी, प्रीफिक्स आपका होता है उपसर्ग। उपसर्ग बेटा हम आगे जोड़कर बनाते हैं शब्द, जैसे कि अभी आप कुछ रीड करेंगे, और ये सेकंड रूल है कि फर्स्ट रूल में हम सुफिक्स को ऐड करते हैं, फिर नया वर्ड बनाते हैं, जेंडर चेंज कर देते हैं, एंड सेकंड रूल में हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स को ऐड करेंगे और मैस्कुलिन से फैमिली जेंडर को बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर एग्जांपल्स ऑफ कुक स्पैरो, कॉक स्पैरो। ओके, कॉक मीन्स मुर्गा होता है बच्चों, और हैन मीन्स क्या होता है, मुर्गी होती है। ठीक है, हैन मीन्स क्या होती है, मुर्गी होती है। अब बेटा यहाँ पे टू जेंडर हैं, कॉक है एंड हैन है। अब ये दो जो जेंडर हैं वो आपके क्या है, मैस्कुलिन एंड फैमिली दोनों हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पैरो इट मीन्स दैट गौरैया के बारे में बताना है, तो हम कॉक एंड हैन इट मीन्स दैट स्पैरो के साथ अगर हम कॉक ऐड करेंगे इट मीन्स दैट ये क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स इट मीन्स दैट प्रत्यय हो गया, हमने प्रत्यय ऐड कर लिया तो हमने मैस्कुलिन जेंडर, और हैन ऐड कर लिया तो फैमिली जेंडर बना लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स है गोट। ठीक है, गोट क्या है बेटा, गोट मीन्स बकरी बकरा दोनों होता है, लेकिन अगर हमें जेंडर डिसाइड करना है तो ही गोट इट मीन्स दैट मैस्कुलिन जेंडर, पुलिंग इट मीन्स दैट बकरा, एंड सी गोट इट मीन्स दैट फैमिली जेंडर लाइक दैट बकरी। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी तरीके से आपने देखा कि जो आगे हमने ऐड किया है वो प्रीफिक्स है, और जो हम पीछे ऐड करते हैं वर्ड के साथ वो हो जाता है आपका सुफिक्स। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स को रीड करते हैं, लाइक दैट ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर है, ग्रैंड इट मीन्स दैट अब फादर एंड मदर। ग्रैंडफादर मीन्स हो जाता है आपका दादा, एंड आपका मैस्कुलिन जेंडर मदर आपने ऐड कर लिया ग्रैंड के साथ तो हो जाता है दादी। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप सुफिक्स एंड प्रीफिक्स को ऐड करके जेंडर को चेंज कर सकते हैं एज दैट मैस्कुलिन एंड फैमिलीज टू मैस्कुलिन। ओके, आपको बस क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, लाइक दैट लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। ठीक है, मिल्कमैन मिल्कमेड। ओके, बिली गोट नैनी गोट, bull elephant and cow elephant. Dear student, this is your gender of family and masculine. Okay, read carefully, understand carefully, and add prefix and suffix, make gender. This is your formation of gender. Understand carefully all student. Okay, आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। This is your the formation of family from masculine gender. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप जेंडर को चेंज करते हैं तो उनका अपना एक अलग जेंडर होता है, लाइक दैट कम टू योर लाइन, मेनी नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द मैस्कुलिन एंड द फैमिली एज। अगर बॉय है, बॉय इट मीन्स दैट लड़का, गर्ल फैमिली जेंडर हो गई लड़की,
ओके डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से आप इसको सिंपली हमेशा आपको लर्न रहता है, आपको समझ में आता है. ओके, लाइक दैट मैन एंड वुमेन, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंटी, न्यू पिन नाइस, बुल काउ, डॉग बिच, किंग क्वीन, जेंटलमैन लेडी, brother sister, father mother, cock hen, horse and mare. Dear student, there are many nouns like that have different word from the masculine and feminine gender. Okay dear student, so all learn carefully and read carefully and add to suffix and prefix, make formation of all the gender like that masculine and feminine. Okay dear student, आज हमने इतना पढ़ा. अब हम होमवर्क को देखते हैं. हमारा होमवर्क क्या है बच्चों? आपने पार्ट 1 में जेंडर के डेफिनेशन को पढ़ा था. डेफिनेशंस में आपने क्या पढ़ा था? मैस्कुलिन जेंडर पढ़ा था, फेमिनिन जेंडर पढ़ा था, न्यूट्रल जेंडर पढ़ा था एंड कॉमन जेंडर पढ़ा था. तो थोड़ा सा रिवाइज इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट को कहा है करने के लिए कि आपने मैस्कुलिन जेंडर को जब पढ़ा तो आपने पढ़ा था कि वी नो दैट नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इन मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, बट मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट मेल्स and feminine gender represent females. After that, what is the common noun? And common gender, some nouns can be used to refer from both, like that men and women, that is common gender. And neutral gender, what is the neutral gender? There is the discuss about that object or things like that belong to the neutral gender. Okay dear students, आपने समझा कि मैस्कुलिन जेंडर मेल को डोमिनेट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन जेंडर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन जेंडर लाइक दैट जो मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट योर टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन, पेरेंट्स, ये आपके क्या है, बोथ जेंडर को डिस्क्राइब करते हैं. एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर इट मीन्स दैट ऑल थिंग्स लाइक दैट दे आर न्यूट्रल, लाइक दैट non-living. Okay, like that your table, chair, ball, room, computer, many other things जिसमें जान नहीं होती वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है. अब मैंने आपको ये रिवाइज क्यों किया है? जिससे आप होमवर्क को सॉल्व करेंगे. होमवर्क क्या है आपका होमवर्क ये है एक्सरसाइज 1. अब इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द वर्ड्स दे आर मैस्कुलिन फॉर एम, फेमिनिन फॉर एफ, न्यूट्रल फॉर एन एंड कॉमन फॉर सी. डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि आपको जेंडर मैस्कुलिन को एम से डिस्क्राइब करना है और एफ से फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, सी से कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करना है एंड एन से न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करना है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नाउन्स दिए गए हैं. अब उस नाउन के आगे आपको जेंडर बताना है. हंटर मीन्स क्या होता है? हंटर मीन्स शिकारी होता है. तो ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, कॉमन है. तो अगर आपका हंटर है मैस्कुलिन जेंडर तो आप यहाँ लिखेंगे एम. अब इसी तरीके से कंप्यूटर क्या है? पुलिसमैन, हीरोइन, प्लांट, आइसक्रीम, एक्टर, एप्लीकांट. एप्लीकांट मीन्स बेटा होता है आपका अभ्यर्थी. इट मीन्स दैट जो आपके फॉर्म सबमिट करते हैं आप, तो जब भी होता है तो आप लिखते हैं ना कि एप्लीकांट, जिसे हम आवेदक कहते हैं. ओके, आवेदन करने वाला. तो ये आपका कौन सा जेंडर है? ठीक है. नेक्स्ट क्या है? स्पिंस्टर. स्पिंस्टर मीन्स क्या होता है बेटा? अविवाहिता. अविवाहिता मीन्स होता है कुंवारी. ओके, ये कौन सा जेंडर है? अब इसी तरीके से आपका गवर्नर, सन इन लॉ, एप्पल, बटरफ्लाई एंड बेबी. अब इनके बारे में आपको बताना है. ठीक है, जो जेंडर जो है उसके सामने आप उनके रिप्रेजेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दैट एम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनिन, N for neutral and C for common. Okay dear student, this is your today homework. Read carefully and solve all your exercise. Neat and clean handwriting. Thank you so much dear student.